दमोह जिला के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के देवरी जमादार गांव की वृद्ध महिला तुलसाबाई शर्मा मंगलवार को जमीन विवाद की शिकायत लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के पास पहुंची। उन्होंने आवेदन देकर अपनी जमीन का बंटवारा करने और अपना हिस्सा अलग खाते खसरे में दर्ज कराने की मांग की। तुलसाबाई ने बताया कि उनके पति देवेंद्र शर्मा की करीब 4 साल पहले मौत हो गई थी। उनके अनुसार इसके बाद उनके देवर श्याम और बल्लू उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला ने बताया कि पति और सास की जमीन का फौती नामांतरण कराया जा चुका है और अब वह जमीन का बंटवारा कर अपना हिस्सा अलग करने की मांग कर रही हैं। महिला का आरोप है कि जब वह जमीन पर खेती करती है तो उनके देवर फसल काट कर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 कच्चे मकान भी गिरा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। महिला ने दावा किया कि वह पिछले 4 साल से अपनी समस्या को लेकर आवेदन दे रही है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। तुलसाबाई ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उनका एक दिव्यांग बेटा है, जबकि 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मिलने वाला अनाज और पेंशन भी दस्तावेज संबंधित काम और दमोह आने जाने में खर्च हो जाता है। महिला के अनुसार मंगलवार को जनसुनवाई में आने के लिए भी उन्होंने सरपंच से रोटी मांगी थी। महिला ने कलेक्टर के सामने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह अपने दिव्यांग बेटे के साथ आत्महत्या जैसे कदम उठा सकती है। कलेक्टर ने महिला का आवेदन तत्काल दमोह तहसीलदार पारुल सिंघई को भेजते हुए मामले की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार पारुल सिंघई ने बताया कि वृद्ध महिला की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह बुधवार को महिला के गांव जाकर परिजनों से बातचीत करेगी और मौके पर ही समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने मंगलवार की जनसुनवाई में करीब 230 आवेदनों पर सुनवाई की। इसमें सबसे अधिक आवेदन राजस्व और बिजली विभाग से संबंधित रहे। हमारा बंटवारा कराया जाए और हमारा खाते खतरा नक्शा काटवा के दाई जाए, कुछ नहीं किया है। और जब परसों भोटी उतर गए इतवार हो सोमवार हो तो उन्होंने कहा कि एक कनक का दबा दो। तहसीलदार से नहीं है, अपने बड़े साहब से मिला देना, नहीं तो नहीं है बेटा मीटिंग में कितने आए थे कहीं भी नहीं मिले हमें। हम परसों दवाई में करा के यही मंगल होगा, यही मंगल की बात है। हमारा लड़का हम घर में हो खाना है, 2 दिन से खुआओ अल्लू ने खुआओ है। अम्मा क्या नाम है आपका, कहाँ से आई? शर्मा देवरी जमादार। क्या समस्या लेकर आई थी आप यहाँ पर? हम जब समस्या ले आए हमारा क्यों मारो, हमारा घर में से टपरिया में से क्या निकालो। और क्या कहते हैं तेरा आदमी का नहीं है ना, तेरा बाप का है, जो है सरकार का। तो हम सरकार का पूरा कायदा सबूत लेते हैं। 4 साल केस लड़े हम भोपाल तक, अकेले हमें सबूत नहीं मिले। कौन परेशान कर रहा आप? हम और सब देन। कौन है ये? देवर हकदार। वहीं रहते पास में? नहीं, दमोह हटाना के पे रहते हैं। बप्पा की पूजा कर रहे हैं। हमारे आदमी के मारे में नहीं गए, कछु में नहीं गए और हमारे उसमें हक देवर बने फंसे। कहाँ के देवर हैं? तो आपकी जमीन में वो हक मांग रहे क्या? हमारा है आदमी का हक मांग रहा है। देवर तो मैं क्या करने, कौन बोरा पगलो काय दे रहा है? तो उनके लड़का हो गया, हम बोरा पगला होना क्या पता एकदम बिहार में। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है बोरा और लड़कियां 2 हैं। तो घर 2 की दिल्ली भोपाल में गरीब आदमी मर गया, सब गरीबों के साथ क्या गई दिल्ली भोपाल में मंजूरी कर रही और हमें पाल रही। राशन मिल रहा हम पटवारी हो दे रहा है, पेंशन मिल गई हम पटवारी हो दे रहा है, केस लड़ रहा है। हम खावे का खेती कर रहे थे, बेफसल काट रहे श्याम कटवा दे दूसरों से 4 वर्ष से चलवा रहे हैं। कितनी जमीन है? 4 साल होगा करवा। जमीन कितनी है? हमारी हम पर नहीं है पता कितनी है, कब्जा है हमारा पास। आप ये रोटी साथ में लेकर क्यों आई? रोटी हम लाए हैं, हम ये लावे सरपंच के घर से रोटी मंगाया, सरपंच से कही तो ये हमारे घर के हैं, हम नहीं बोल पाएंगे, तुम अपनी देवरों की गरीब करके आओ। अभी आपने कलेक्टर साहब से क्या बोला था? हमने यही बोला है। क्या यही बोला हमने पटक साहब से, कह हम सुधार कराएंगे। तुम 4 साल से नहीं करा पाए, हम 4 साल हो करके। यदि आपकी समस्या दूर नहीं होती तो फिर नहीं हो रही है ना, तो क्या घुमाओगे हमें कि हमारी समस्या दूर हो जाती है? हमें अच्छा लगता है।